Hello and good morning all of you. Today we are going to learn subject math class 5. Okay. Chapter 18 है ये, है ना। 17 आपने कंप्लीट कर लिया है, अब चैप्टर 18 में आ गए हैं हम। चैप्टर 18 है आपका पेरीमीटर। ओके, आपका इसमें फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है। पेज नंबर आपका 158 है। जब आप इसको खोलेंगे तो देखिए, ओपन योर बुक। ओके, सम फिगर्स आर ड्रॉ below. Place your figure at any one place and start tracing the figure. Okay, यहाँ पे देखिए कुछ पिक्चर्स दिए गए हैं, है ना, ड्रॉ किए गए हैं। उसमें आपको क्वेश्चन पूछ रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ दिस फिगर आर सच दैट यू रीच द सेम पॉइंट वेयर यू स्टार्टेड। ओके, कौन कौन से ड्रॉ है जिसको हम वहाँ से स्टार्ट कर, जहाँ हम एक जगह से स्टार्ट करते हैं तो वो जो है वहाँ वहीं पे आके रुकती है। ठीक है, तो ये आप ऐसे इस तरीके से ड्रॉ करके देखिए। आपका ये रुका है ना, और ये जो है नहीं रुका। ठीक है, तो आपका इसमें आ जाएगा फर्स्ट, एंड यहाँ पे आपका हो जाएगा थर्ड, है ना। ये भी आपका नहीं रुका, और ये आपका हो जाएगा 5। एम भी आपका नहीं रुका, कहीं और चला गया है, एंड सर्कल, और ये भी आपका नहीं रुका है। ओके, ओवरऑल आपका फर्स्ट, थर्ड, फिफ्थ एंड सेवेंथ। ठीक है, आप यहाँ पे लिख लोगे फर्स्ट, ठीक है, थर्ड, फिफ्थ एंड सेवेंथ। ओके, विच ऑफ द फिगर, सेकेंड है आपका, विच ऑफ द फिगर आर सच दैट यू डिड नॉट रीच द सेम पॉइंट वेयर यू स्टार्टेड फ्रॉम। ओके, तो जो आपका बच गया है वो आपका इसमें लिखा जाएगा। तो फिगर नंबर आपका 2, 4, 6 एंड 8 आप जो है इसमें लिख लोगे। ठीक है, यहाँ पे एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ दी गई है, फिगर इन विच यू रीच द सेम पॉइंट वेयर यू स्टार्टेड फ्रॉम हर कॉल्ड क्लोज्ड फिगर। और जो चीज़ें सेम पॉइंट में आके नहीं रुकती है उनको ओपन फिगर बोला जाता है। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन आपका दिया गया, व्हेन दीपा एंड हर फ्रेंड वी आर फाइंडिंग the perimeter of the rectangle formed by the rope, did they reach the same point where they started from? क्या हो जाएगा ये? यस। ठीक है, सेकेंड है आपका, नेक्स्ट है, सो व्हाट सॉर्ट ऑफ फिगर इज द रेक्टेंगल, ओपन और क्लोज्ड। ठीक है, जो रेक्टेंगल होती है वो ओपन होती है या क्लोज्ड होती है। ठीक है, तो आपने अभी मैंने आपको बताया ना मोस्ट इंपॉर्टेंट में क्या चीज़ें होती हैं। तो जो चीज़ें सेम पॉइंट में आके रुक जाती हैं उसको क्लोज्ड फिगर बोला जाता है, और जो है उस पॉइंट में आके नहीं रुकती है सेम पॉइंट में आकर, उसको क्या बोला जाता है? ओपन फिगर बोला जाता है। तो रेक्टेंगल जब हम बनाते हैं तो वो क्या होती है, उसी सेम पॉइंट में आके रुक जाती है जहाँ से हम स्टार्ट करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा आपका? क्लोज्ड फिगर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं। ब्लैक बोर्ड, सरफेस ऑफ टेबल एंड बुक आपको दिया गया है, उसको आपको सेंटीमीटर में जो है उसकी नपाई करनी है, लेंथ जानना है आपको कि वो कितने लेंथ की है। तो ब्लैक बोर्ड तो आपके पास घर पे होगा नहीं, है ना, तो आप ब्लैक बोर्ड को नहीं नाप सकते हैं सेंटीमीटर से, इसलिए मैंने आपको अंदाजन 240 सेंटीमीटर आपको बता दिया है। ठीक है, एंड आपके पास टेबल है, आप टेबल अपने हिसाब से आप नाप सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आपका 300 सेंटीमीटर ही हो। एंड बुक भी आप अपने हिसाब से नाप सकते हैं सेंटीमीटर में, ज़रूरी नहीं है कि वो 80 सेंटीमीटर हो सकता है वो 70 सेंटीमीटर हो, या हो सकता है कि 90 सेंटीमीटर हो। ओके, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन दिया गया है, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ गिवन फिगर। ठीक है, यहाँ पे आपको दिया गया है, फाइंड करना है आपको जो फिगर्स दिए गए हैं उसको आपको। तो यहाँ पे जो है देखिए, आपको एक रेक्टेंगल दिया गया है जिसमें ये 4 सेंटीमीटर है एंड 2 सेंटीमीटर है। ओके, तो इसकी ये क्या है? ये लेंथ है, और ये क्या है? ब्रीथ है। ठीक है, तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला होता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रीथ। ठीक है, लेंथ है आपका 4 एंड ब्रीथ है आपका 2, तो यहाँ पे हो जाएगा 4 + 2 ये। ठीक है, यहाँ पे आप 4 + 2 करोगे तो 6 हो जाएगा, और 6 × 2 करोगे तो आपका क्या हो जाएगा? 12 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आपको एक स्क्वायर दिया गया है। ठीक है, साइड ऑफ स्क्वायर 2.5 सेंटीमीटर दिया गया है। ठीक है, तो आप 2.5 सेंटीमीटर लिख लोगे। साइड ऑफ स्क्वायर इज इक्वल 2.5 सेंटीमीटर। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है? इसका भी फॉर्मूला होता है 4 इंटू साइड। ओके, क्योंकि इसमें 4 साइड होते हैं और सेम होते हैं, इसलिए 4 इंटू 2.5, इसको आप जब मल्टीप्लाई करते हो तो आंसर आपका निकल जाएगा।
नेक्स्ट आपका दिया है एक ट्राइंगल दिया गया है जिसमें 3, 4 एंड 4 सेंटीमीटर दिया गया है। इसको आप ए बी सी एक्स वाई जेड कुछ भी मान सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ए बी प्लस बी सी प्लस बी ए, ठीक है, या सी ए बी सी ए बी सी ए सी, ठीक है, या सी ए। तो यहाँ पे आपको 3, 4 प्लस 4 को आपको प्लस कर देना है, ठीक है। ये पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला है कि इन तीनों को प्लस कर दिया जाता है, ठीक है। जब आप रेक्टेंगल करते हो तो उसका फॉर्मूला क्या हो जाता है, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रीथ हो जाता है, ठीक है। जब आप स्क्वायर करते हो तो 4 इंटू साइड हो जाता है, और जब आप रेक्टेंगल करते हो तो ये तीनों चीज़ें जो हैं क्या हो जाती हैं, प्लस में हो जाती हैं, ठीक है। ये आप करोगे तो आपका आंसर निकल जाएगा। नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन दिया गया है पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल, ठीक है। तो आपने क्या किया, आपको पता है ट्राइंगल में आप क्या करते हो, ये तीनों साइड्स को आप प्लस कर देते हो, है ना। यहाँ पे ए बी बी सी सी ए, इसी तरीके से डी ई एफ एन एफ डी, ये को आप इसको आप क्या करोगे, इसको सबको आप प्लस कर दोगे, ठीक है। तो पेरीमीटर ऑफ ए बी सी में आप क्या हो जाएगा, 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर को आप प्लस करोगे तो 11 सेंटीमीटर हो जाएगा। पेरीमीटर डी ई एफ में 3 सेंटीमीटर प्लस 2.5 सेंटीमीटर को जब आप प्लस करोगे तो जो आंसर आएगा वो आप लिखोगे। एक्स वाई जेड में भी आप इसी तरीके से 5, 3 और 4 को आप प्लस करोगे और जो आंसर आएगा यहाँ पे आप लिखोगे, ठीक है। ये आपका पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला है, इज इक्वल टू सम ऑफ द लेंथ ऑफ 3 साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल, ठीक है। नेक्स्ट आपका दिया है पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल, ठीक है, कि रेक्टेंगल में आप क्या करते हो। तो रेक्टेंगल में आपने क्या किया था, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 2 इंटू लेंथ इंटू ब्रीथ, है ना। आपको पता है आपने क्या किया था, लेंथ इंटू ब्रीथ, ठीक है। तो 2 आपका क्या हो जाएगा, ये 2 इंटू 5 प्लस 4, तो यहाँ पे 2 इंटू 9 इज इक्वल टू 18 सेंटीमीटर, ठीक है। सेम कंडीशन आप यहाँ पे भी करोगे, लेंथ इंटू ब्रीथ, ठीक है। तो यहाँ पे 4 + 2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 4 + 2 6, और आप 2 करोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। इसी तरीके से इसमें आप जब करोगे तो क्या हो जाएगा, 3 + 2 हो जाएगा 5, और 5 में जब आप 2 को मल्टीप्लाई करोगे तो आपका हो जाएगा 10 सेंटीमीटर, ओके। यहाँ पे आपको क्वेश्चन पूछा गया है, हाउ डिड यू फाइंड द पेरीमीटर ऑफ दिस रेक्टेंगल, ठीक है। आपने रेक्टेंगल के बारे में क्या जाना, ठीक है। तो आपने रेक्टेंगल के बारे में क्या जाना, रेक्टेंगल में आपने सम हुआ है ना, सम ऑफ 2 लेंथ प्लस सम ऑफ 2 ब्रीथ, ओके। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का क्या हुआ, 2 इंटू लेंथ प्लस 2 इंटू ब्रीथ, ठीक है, ठीक है। और इसमें आपने क्या किया, 2 लेंथ इंटू ब्रीथ, ठीक है। अगर आप इतना ही लिखते हैं तो भी चल जाएगा, 2 इंटू लेंथ 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रीथ, ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया गया है, नाउ गिव द पेरीमीटर ऑफ दिस फिगर, ठीक है। यहाँ पे आपको एक ट्रायंगल दिया गया है, यहाँ पे आपको रेक्टेंगल दिया गया है, एंड यहाँ पे आपको स्क्वायर दिया गया है ना। तो ट्रायंगल में आप क्या करते हो, आपको पता है ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है, ये सब आप चीज़ें प्लस कर देते हो, है ना। पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल साइड्स ऑफ ट्रायंगल, ओके। तो 4 + 3 + 4 इज इक्वल टू हो जाएगा 4 8 8 + 3 हो जाएगा आपका 11 सेंटीमीटर। यहाँ पे आपको क्या है, ये रेक्टेंगल है, तो रेक्टेंगल का आपका फॉर्मूला क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रीथ। तो लेंथ आपका क्या है 4 प्लस ब्रीथ आपका क्या है 2, है ना। तो 4 + 2 हो गया आपका 6 इंटू 2, तो 6 इंटू 2 इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। स्क्वायर का आपका क्या होता है 4 इंटू साइड्स, है ना। तो यहाँ पे आपका क्या है 4 सेंटीमीटर दिया गया है, 4 इंटू 4 करोगे तो आपके क्या हो जाएगा 4 4 जा 60, ओके। तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर लोगे, ओके। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। आपको इसमें फॉर्मूला याद करना है सिर्फ, ओके, कि रेक्टेंगल अगर होता है पेरीमीटर में तो आप इसको प्लस कर दोगे, अगर ट्रायंगल अगर होता है तो आप इसको प्लस कर दोगे, रेक्टेंगल अगर होता है तो आप इसको 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रीथ करोगे, और जब अगर स्क्वायर दिया गया रहेगा तो आपको 4 इंटू जो आपको दिया गया यहाँ पे वो आप करोगे, ठीक है। 4 इंटू साइड्स, माने कि जो साइड्स में दिया गया उसको आप मल्टीप्लाई करोगे। इज़ दैट ओके ना। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। दिस इज़ योर होमवर्क, ये आप कॉपी में करिए, डन करिए और इसको आप सबमिट करिए, ओके। अभी के लिए थैंक यू।